नमस्कार दोस्तों, आज अपने सीरीज का 7वां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे आपके साथ समाज और धर्म दुर्खीम का सिद्धांत है। इसको हम लोग देखेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या आवश्यकता पड़ी कि धर्म पे विचारकों को अपने विचार देने पड़े। इसको भी समझेंगे हम आपके साथ। ये भी समझेंगे कि धर्म को समाजशास्त्र में क्यों रखा गया और दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र से अलग क्यों किया गया। इसके साथ इसमें 4 सिद्धांत हैं। आत्मावाद का सिद्धांत है एक, और एक जीवात्मावाद का सिद्धांत है, एक प्रकृतिवाद का सिद्धांत है, एक टोटमवाद का सिद्धांत है। चारों सिद्धांत हम आपके साथ पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक लेक्चर पे, और ये भी समझेंगे कि धर्म क्या होता है। तो इन चीज़ों पे हम आज आपको बताएंगे और देखते हैं कि धर्म क्या होता है। ध्यान दीजिए इस बात पे, धर्म जो है, धर्म में 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। एक तो एक अलौकिक शक्ति होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि इसमें कर्मकांड, इस शक्ति के आसपास कर्मकांड प्लस पूजा पद्धति, विकसित होगी। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पे, ये समझाना चाहते हैं आपको यहाँ पे कि जब कोई भी धर्म होगा तो उसमें एक ऐसी अलौकिक शक्ति जरूर होगी जिस पे लोग, उस धर्म के लोग विश्वास करते होंगे, उसकी पूजा करते होंगे। जैसे हिंदू धर्म है तो उसमें ईश्वर है, मुस्लिम धर्म है उसमें अल्लाह है। इसी तरह हर धर्म में एक ऐसी अलौकिक शक्ति होगी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, एक ऐसी शक्ति जरूर होगी। जब उस शक्ति के आसपास, इस शक्ति के, अलौकिक शक्ति के आसपास जब कर्मकांड और पूजा पद्धति विकसित हो जाती है तो इसे धर्म कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं। अब ज़रूरत क्या थी धर्म की उस समय? आखिर क्या बिना धर्म के काम नहीं चल सकता था उस समय? तो धर्म की क्या ज़रूरत पड़ी वो चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, उससे पहले एक बात, उससे पहले की बात यह है कि धर्म को पढ़ा जाता था। ये विषय वस्तु है धर्मशास्त्र की और दर्शन शास्त्र की। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एक बात ये ध्यान में रखिए कि धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु है धर्म। तो इसमें क्या होता था? इसमें बताया जाता था कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, इन बातों को इसमें बताया जाता था। धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र जो था उसमें धर्म के बारे में जब बताया जाता था तो बताया जाता था ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, इन चीज़ों पे बल दिया जाता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि जब धर्म को समाज शास्त्र में रखा गया, इसको समाज शास्त्र में, तो क्या और कैसे पे चर्चा करना बंद कर दिया गया। ईश्वर क्या है, कैसा, इस बात पे बिल्कुल चर्चा होनी बंद हो गई। चर्चा इस बात की स्टार्ट हुई यहाँ पे कि धर्म जो है इसकी भूमिका क्या है। क्या है भूमिका, कैसी है भूमिका, कैसी बोले तो अच्छा या बुरा, इन बातों पे ध्यान, इन बातों पे बल दिया गया। धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या होता था, बताया जाता था ईश्वर क्या है, कैसा है, इन चीज़ों को बताया जाता था। उसके बाद जब इसको, धर्म को समाज शास्त्र में रखा गया तब क्या बताया गया कि धर्म की भूमिका क्या है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इन चीज़ों को बताया गया। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर धर्म की ज़रूरत क्या पड़ गई उस समय, अगर धर्म पर विचारक अपने विचार न देते तो क्या काम नहीं चलता उस समय? आखिर क्या आवश्यकता पड़ी धर्म की? ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि जब पुनर्जागरण हुआ तो हमने आपको बताया था कि जब पुनर्जागरण हुआ लोग तर्क आधारित बातें करने लगे, वैज्ञानिक
जो वैज्ञानिक तर्कवाद था उसका विकास हुआ, लोगों की सोच वैज्ञानिक हुई और वो तर्क आधारित बातें करने लगे, धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा था। जब भी धर्म का प्रभाव कम होगा तो जो समाज होगा वो अपने आप टूटने लगेगा, लोग एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं उनका जुड़ाव खत्म होने लगेगा। इस तरह की कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। जब भी धर्म का प्रभाव कम होगा तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। और उस समय यही हो रहा था कि विज्ञान का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था और लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे, जो उनका जुड़ाव खत्म होता जा रहा था। तो इसीलिए उस समय के जो विचारक थे उन्होंने क्या किया कि अपने अध्ययन का जो विषय बनाया, उस धर्म को अपने अध्ययन का विषय बनाया। उस समय वैज्ञानिक सोच जन्म ले रही थी और लोग तर्क आधारित बातें कर रहे थे, इसलिए लोगों को जो आपस में जोड़कर रखने वाली शक्ति थी, इसको धर्म कहते थे, वो लगातार घटती जा रही थी। तो इसीलिए उस समय सभी विचारकों ने धर्म को अपने अध्ययन का विषय बनाया। अब पहले इस पे लिखते हैं धर्म का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम सबसे पहले लिखेंगे कि दुर्खिमकालीन यूरोप में विज्ञान के विकास के साथ ही धर्म के प्रभाव में कमी आना एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म आधारित परंपरागत सामाजिक संरचना कमजोर पड़ रही थी और सामाजिक एकता की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में सभी तत्कालीन विचारकों ने धर्म को अपने अध्ययन का विषय वस्तु बनाया और इसके बारे में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। पैराग्राफ चेंज। 1920 के दशक में समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्रियों में जिज्ञासाएं उभरी, जिसका उद्देश्य था धर्म की उत्पत्ति का कारण समझना। दुर्खिम से पूर्व ईबी टायलर है, टेलर नहीं, ईबी टायलर, जेम्स फ्रेजर, मैक्स मूलर, आदि
विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि धर्म पे, जो धर्म था, इस पर इन सब ने अपने अपने विचार दिए। तो किसका कौन सा विचार था वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। सबसे पहले आया सबसे पहला विचार आया, यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले आया विचार आत्मावाद का। आत्मावाद का विचार आया। इसको किसने दिया था? आत्मावाद का विचार किसने दिया था सबसे पहले? अभी हमने आपको सबसे पहले लिखवाया E.B. टायलर। E.B. टायलर, समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो होता क्या है कि आपने गाँवों में या अपने घरों में अक्सर देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में कोई व्यक्ति या उसका कोई संबंधी ये दावा जरूर करता है एक बार कि अरे वो व्यक्ति ना हमें मिला था अभी, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी होती है, फिर भी सब उसके परिवार या संबंधी जो भी होते हैं वो बताते हैं कि सपने में मिला था, या बताते हैं कि अरे ऐसा था ना, वो अभी वहाँ पे बैठा था, हम उससे हमें मतलब दिखा अभी वहाँ पे बैठा हुआ। अक्सर ये लोग ऐसा दावा करते हैं, चाहे जिसका परिवार हो, सबके परिवार में चीज़ कॉमन होती है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर ये बात बताइएगा कि आप लोग के परिवार में भी कभी ऐसी आसपास या किसी की डेथ हुई है जो उसके घर वालों ने क्या ऐसा कुछ बताया है कि अभी हम वो बैठे थे हमारे सामने, या हमें दिखे अभी, या वहाँ से हम निकल रहे थे तो हमें दिखे। अगर ऐसा कुछ हो तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो इन्होंने आत्मावाद का जब सिद्धांत दिया तो इन्होंने बताया कि जो आत्मा होती है वो मरने के बाद हमारे आसपास भटकती रहती है। जो आत्मा होती है वो मरने के बाद भी आसपास भटकती रहती है, मतलब लोगों को दिखती है। आत्मा होती है तो लोग बताते हैं कि ये थे हमारे चाचा दादा जो भी थे, अभी एक्सपायर हुए, लेकिन वो अभी हमें दिखे थे वहाँ पे, ऐसा। तो ये बताते हैं। इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि मृत्यु के बाद जो होता है सपने में आत्माएं आती हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो सपना जो वो देखता है उसमें आत्मा आती है, उसको सपने में देखते हैं। आत्मा जो होती है वो जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो ये आत्मा हम पे खुश होती है और हमें आशीर्वाद देती है। और जब हम बुरा काम करते हैं तो आत्मा गुस्सा हो जाती है और हमें श्राप देती है। आप देखते होंगे कि जैसे कोई ख़त्म हो जाता है तो उसके साथ में अगरबत्ती वगैरह लगा दिया जाता है, उसके फ़ोटो के पास, या माला वगैरह चढ़ा दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि उस आत्मा की हम लोग पूजा शुरू कर देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, माला पहना देते हैं, तो उसकी हम लोग पूजा करने लगते हैं। और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो आत्मा खुश होती है और हमें आशीर्वाद देती है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो आत्मा जो है वो गुस्सा होती है, हमें श्राप देती है आत्मा। तो आत्मावाद का सिद्धांत यही है, E.B. टायलर ने यही बताया है। तो लिखिए, आप सबसे पहले लिखिए कि टायलर मानते हैं कि आदिमानव को दो बातें अक्सर चकित करती थी। पहली मृत्यु, दूसरा स्वप्न। मृत्यु के बाद
सपने में आत्माएं सपने में आत्माएं सपने में आत्माओं का आना सपने में आत्माओं का आना आदिमानव को यह एहसास दिलाता था आदिमानव को यह एहसास दिलाता था कि मृत्यु के बाद भी आत्माएं संपर्क में रहती हैं और जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तब आत्माएं खुश होकर हमें या व्यक्ति को आशीर्वाद देती हैं तथा जब व्यक्ति बुरा कार्य करता है तब आत्माएं नाराज होती हैं और हमें श्राप देती हैं। जब आत्माएं आशीर्वाद देती हैं तब शुभ कार्य होता है तथा जब श्राप देती हैं तब अशुभ कार्य होता है। इसी विचार से आत्माओं को प्रसन्न रखने के लिए कुछ कर्मकांड को विकसित किया गया। इसी को आत्मावाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जीवात्मावाद का सिद्धांत क्या होता है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत क्या होता है और टोटमवाद का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।